हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अचीवमेंट जे ड्रॉपर। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, न्यू चैप्टर लेके आए हैं, जिस चैप्टर का क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए, आप किस चैनल पर आए हैं, तो अचीवमेंट जे ड्रॉपर। यहाँ पर क्या होता है, जितने भी जेई के सवाल या फिर जेई एडवांस के सवाल है, यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से एक एडवांस लेवल तक कराया जाता है। ठीक है, तो आज उसी का हम क्या करें हैं, एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं, जिसका क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आज हम समझेंगे इसका बेसिक चीज़। ठीक है, और अगर टाइम बचेगा तो फिर थोड़ा मोड़ा इसका क्वेश्चन भी कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है क्या। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री मतलब टोटल 6 गो व्यक्ति सामने आते हैं। कौन कौन? साइन कॉस्टेन उसका उल्टा। ठीक है, यानी कि जब आप 10th में पढ़े हो तो आपको ये पता होगा कि जब हम रेशियो ले रहे थे, टोटल 6 रेशियो लिया गया था। ठीक है, उसी में क्या होता है, ये सब आए थे, जिसका नाम ही क्या था, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का मेजरमेंट होता है। ठीक है, ये तो बात ठीक है, लेकिन सर इसमें फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा 9th या फिर 8th क्लास में कि फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू क्या वेरी करे, क्या करे, वैल्यू थोड़ा सा वेरी करे। वेरी का मतलब क्या होता है, बढ़े। जैसे कोई एक्स है, ठीक है, अब हमें नहीं पता कि एक्स का वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि हम अपने उस अनुसार उसमें चेंज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं वेरी करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन आपकी है, इसमें एक्स का वैल्यू 1 2 ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर आपको चलेगा एंगल का। क्या है इसमें, मतलब यहाँ पर किस चीज़ का खेल चलेगा, तो एंगल का। यानी कि आपके यहाँ वेरी करेगा तो एंगल वेरी करेगा। ठीक है, यानी कि आपके साइन एक्स को फंक्शन बना देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आखिर एंगल क्या होता है, उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, आप इसको कभी भी नहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। एंगल क्या होता है वो समझिए। ठीक है, अगर क्या होगा ओरिजिन से, ठीक है, अगर 2 लाइन पास करेंगे, देखिए तो कुछ इस तरह, अगर ओरिजिन से 2 लाइन पास करेंगे, जिसका नाम ए और बी है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक ना, ओरिजिन का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अगर ओरिजिन से 2 लाइन पास कर रहे हैं, ठीक है, और जो इनके बीच का ये झुकाव बन रहा है, दिखाई देखिए तो, जो इनके बीच का ये झुकाव बन रहा है, इसे बोलते हैं क्या, एंगल बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं, एंगल, जिसको जनरली लोग थीटा बोलते हैं, या फिर आपका मन है। ठीक, एंगल समझ में क्या होगा कि 2 लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, और जो इनके बीच का जो ये झुकाव बन रहा है ना, उसे क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब सुनिए, अब एंगल को मेजरमेंट करने के लिए कुछ तो आना चाहिए ना, तो यहाँ पर आते हैं एंगल को मेजरमेंट करने के लिए 2 चीज़, पहला डिग्री सिस्टम, दूसरा रेडियन सिस्टम। आपने डिग्री सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन रेडियन के सिस्टम के बारे में आप यहाँ पर पहली बार पढ़ेंगे। सुनिए क्या होता है, अगर हम बात करें मेजरमेंट का, मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो यहाँ पर के गो आते हैं, तो मात्र 2 आते हैं। पहला तो डिग्री, आप तो जान रहे होंगे डिग्री क्या होता है, डिग्री सिस्टम, दूसरा होता है रेडियन सिस्टम। ठीक है, दूसरा क्या होता है, रेडियन सिस्टम। अगर आपको नहीं याद होगा डिग्री सिस्टम क्या होता है, सुन लीजिए क्या होता है। अगर हम क्या करें, एक कंप्लीट सर्कल का टोटल 360 इक्वल पार्ट में तोड़ देंगे, तो उसका जो उसके जो बीच का जो एंगल बनता है, उसके एक गो बात कर रहे हैं ना। अगर हम क्या करेंगे, टोटल एक सर्कल का 360 इक्वल पार्ट करेंगे, ठीक है, उसको तोड़ देंगे, जो उसका 1 पार्ट हो ना, उसको बोलते हैं क्या, 1 डिग्री। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। ठीक है, तो सुनिए, डिग्री में ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में, ये मेरे पास कोई थी है, कोई त्रिभुज है। ठीक है, और ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर मान रहा है कि यहाँ पर मान जाएगा कितना, 30 डिग्री का कौन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है, 30 डिग्री का कौन बन रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आखिर आपको कैसे पता चलेगा कि सर यहाँ पर 30 डिग्री होगा, 45 का नहीं होगा, 60 का नहीं होगा, तो इसको मेजर करने के लिए आता है क्या, एक चांद। क्या आता है, एक चांद, जिसके से हम लोग क्या करते हैं, चांद की सहायता से इसको मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखिए जाहिर सी बात है ना, अगर आपको किसी पेड़ का हाइट निकालना है, तो चांद आप लेके घूमिएगा, यहाँ से लेजर हाइट मारिएगा और यहाँ पर नीचे नापिएगा कि एंगल कितना हो रहा है, यानी कि आपको हर जगह चांद लेके घूमना पड़ेगा। अगर सोचिए, अगर हम आप बोल देंगे कि जो मून है, चांद, वहाँ से लेकर नीचे तक चांद और ये चांद में अंतर ना, मून मतलब वो गोल गोल राउंड वाला, ठीक है, और चांद मतलब उसको जो मेजर करते हैं ना एंगल, उसका बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको चांद का दूरी नापना है, तो भाई आप एंगल नापिएगा तब तो बताइएगा। एंगल नापने के लिए क्या चाहिए आपको, बहुत बड़ा सब कुछ चाहिए चांद नापने के लिए एंगल।
तो ये जो सिस्टम है डिग्री सिस्टम थोड़ा सा कठिन है मेजर करने के लिए, है ठीक, लेकिन जो अगर आप मेजर करिए बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है, उस केस में क्या होता है हल्का से कठिन पड़ता है, जिसके कारण से कैलकुलेशन बहुत भारी हो जाता है। अब भाई इसको तो आसान करना है, इसको आसान करने के लिए कौन आ गया, तो रेडियंस सिस्टम आ गया। कौन आ गया, रेडियंस सिस्टम आ गया, ठीक है। अब उतना आपको पूरा डिटेल नहीं बताएंगे, आप यहाँ पर जेईई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, कि बोर्ड के। अगर आपको बोर्ड का तैयारी करना है तो मेरा एक और चैनल है अचीवमेंट क्लासेस, वहाँ पर जा कीजिए, बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाया गया है, इसका डेफिनेशन प्रूफ सब बताया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम उतना इसके अंदर नहीं घुसेंगे, सिर्फ बताएंगे क्या कि ये क्या कहाँ से आ गया, ठीक है। सुनिए, तो रेडियन सिस्टम क्या होता है, ये भी क्या है, इसको ये भी एक एंगल को मेजरमेंट करने के लिए तरीका है, लेकिन ये हल्का सा आसान तरीका है। क्या है ये, हल्का सा आसान तरीका है, जिससे क्या होता है बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब कैसे होता है वो सुनिए। अगर बात करें रेडियन सिस्टम का तो सुनिए, हमने लिया एक सर्कल, ठीक है, यहाँ बीच का इसका कोई सेंटर होगा, और हमने क्या किया, आर दूरी, ठीक है, मतलब ये रेडियस आर है ना, हमने क्या किया, आर दूरी जाकर एक यहाँ पर क्या किया, लेंथ ऑफ आर्क एल, क्या किया हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ ऑफ आर्क, ये दिख रहा है, ये एल दूरी के ले लिया, ठीक है। एल क्या है, तो लेंथ ऑफ आर्क है ना ये, ठीक है, एल। अब जो इनके बीच जो एंगल बन रहा है ना, वो भी एंगल पता है किसमें ना, तो रेडियन सिस्टम में। किसमें, रेडियन सिस्टम में। अगर हम इस एंगल के मेजरमेंट की बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है, एंगल रेडियन में, ठीक है। इसका फार्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, क्या होता है, रेडियस, यानी कि सीधा समझिए क्या कि थीटा बराबर एल अपॉन आर होता है, ठीक है। ये जो थीटा क्या है, तो रेडियन में, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि रेडियन सिस्टम क्या होता है, ये भी एक एंगल को मेजरमेंट करने का क्या है, तरीका है। बस इस तरीका में क्या होती है, हल्का सा आसान पड़ता है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन सर क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह होता है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ थोड़ा सा कन्वर्जन है कि हम लोग एंगल्स मतलब डिग्री से कैसे रेडियन में जाएंगे, रेडियन से कैसे डिग्री में वापस आएंगे, बस, ठीक है। तब तक इसको छाप लीजिए। चलिए आगे देखिए, अगर बात करें इसका रिलेशन का डिग्री और रेडियन सिस्टम का, वो सुनिए। जैसे क्या हुआ कि जब डिग्री सिस्टम था तो अपने आप में बहुत काबिल बनता था डिग्री सिस्टम, कि भाई हमारे से इतना कोई है ही नहीं है। लेकिन जब से रेडियन सिस्टम आ गया ना, इसको चलन हो गया, भाई सोचने लगा कि रेडियन सिस्टम बड़ा चतुर आदमी है, ये बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन छोटे छोटे कर दे रहा है। तब इनके बीच में कुछ रिलेशन बन गया। क्या बन गया, रिलेशन बोल गया, ऐसा बोल दिया गया क्या कि जो पाई है, रेडियन की बात कर रहा है, ठीक है, जो पाई है वो 180 डिग्री के बराबर हो गया। यानी कि सोचिए जो उतना 180 डिग्री था एक सर्कल का हाफ पार्ट, ठीक है, उसको इसने क्या बोल दिया, पाई रेडियन है। वो क्या है, तो पाई रेडियन, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री, यहाँ पर डिग्री में है ना, ठीक है। अगर यहाँ से ये पाई उधर जाएगा तो यहाँ से 1 रेडियन बराबर क्या होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर इसका अप्रोक्स वैल्यू कैलकुलेट करना है तो 57 डिग्री 16 मिनट, इसका ये दोनों डिग्री में नहीं है ना, ये डिग्री में है, और ये इसको बोलते हैं मिनट का साइन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मिनट का साइन। ये भी बात याद रखिए क्या कि जो इधर याद रखिएगा, ठीक है, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, जिसको मिनट को डाक किया एक ऐसे डॉट करके लिखाते हैं ऊपर, ठीक है, ये मिनट है ना। और जो 1 सेकेंड या फिर 1 मिनट बोलिए वो किसके इक्वल है, तो 60 सेकेंड के, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। सेकेंड बोलिए, देखिए आगे सुनिए, हम क्या बोल रहे थे कि अगर आपको क्या करना है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो याद रखिएगा 1 रेडियन बराबर क्या होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री। अब पाई क्या होता है, देखिए आपको पाई की वैल्यू पता हो क्या होता है, तो 22/7 होता है या फिर 3.14 होता है। इसको उठा के यहाँ पर रखिए और इसमें कीजिए तो 57 डिग्री 16 मिनट आता है, ठीक है। अगर बात करें 1 डिग्री का, अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, पाई बाई 180 से गुना कर देना होगा, ठीक है, याद रहेगा ऐसा बात।
और ये भी याद रखिए जो पीछे पढ़ाए थे अभी, क्या लेंथ ऑफ आर्क वाला, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिन है और यहाँ से ये है और यहाँ से ये रेडियस है, और ये क्या है तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा जो कि रेडियन में, इसका फॉर्मूला क्या होता है L अपॉन आर, ठीक है। ये भी बात याद रखिएगा। या फिर यहाँ से अगर आपको क्या करना है, रेडियस निकालना है या फिर L निकालना है, तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या, L बराबर थीटा इंटू आर, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब बात याद रहेगा, ये सब छोटी छोटी बात याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या है कि 1 पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री बोल दिया गया, ठीक है। अगर सुनिए, जब पाई को बोल दिया क्या 180 डिग्री रेडियन बोल दिया गया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, हर एक का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमसे पूछेंगे बताइए 30 डिग्री इन रेडियन, आपको करना क्या है, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फटाफट बोलिए, ये सब छोटी छोटी बात है। देखिए आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको ये पता हो क्या कि जो पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री से रेडियन में क्या करना होगा, पाई बाई 180 से गुना करना होगा, ठीक है। यानी कि 30 इंटू पाई या नीचे क्या आएगा 180 आएगा, आएगा ना जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। कीजिए इसको फटाफट, यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, ठीक है। और ये 3 से कटेगा 18, यानी कि इसका कितना आएगा, पाई बाई 3। बस जब हम लोग पढ़ते थे डिग्री में तो 30 डिग्री पढ़ते थे, लेकिन अगर रेडियन की बात करें तो पाई बाई 6 होगा, पाई बाई 6, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा, कर लीजिएगा। डिग्री से रेडियन कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा। एक और बताइए हमको, चलिए तो आप बताइए 60 डिग्री का काम है तो रेडियन में, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमें करना क्या है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। करना कुछ नहीं है, 60 इंटू पाई बाई 180 से गुना करेंगे, ये 0 से कट जाएगा, 6 3 बार में, ठीक है। यानी कि पाई बाई 3 इसका आंसर, ये क्या हो गया, रेडियन हो गया। कर लीजिएगा, ठीक है। अब दे रहे आपको बहुत सारे क्वेश्चन, एक टेबल दे रहे हैं, ठीक है, उसको फटाफट भर लीजिएगा, ये सब पूरा छाप लीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट इस टेबल को भरी, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, फटाफट कीजिए। तो चलिए करते हैं फटाफट। करना है क्या, इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो करना कुछ नहीं, 30 इंटू पाई बाई 180 से गुना कर देंगे, 0 से कटेगा और ये 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या आएगा, पाई बाई 6, ठीक है। इसका बताइए 45 इंटू पाई अपॉन 180, ये कटेगा कितना, 4 बार में क्या जी, हाँ ये काटेगा 4 बार में, ठीक है। यानी कि क्या आएगा, पाई बाई 4, ठीक है। उसका बताइए 60, इसको अभी निकाले थे ना, कितना आया था, पाई बाई 3 आया था। इसका पाई बाई 2 आएगा, इसका आएगा पाई, इसका 3 पाई बाई 2 और इसका 2 पाई, ठीक है। कर लीजिएगा, ये सब ना हो जाएगा। चलिए अब कर रहे हैं। अगर इसके बाद जो बड़ा रहता है, जैसे 120 हो गया, उसको कैसे निकालिएगा, ये तो आप तो आराम से इसको निकाल ले, लेकिन इसके बाद अगर जो बड़ा आएगा 120, 150, 370, ये सब कैसे निकालेगा, एक हम करवा दे रहे हैं, बाकी आप घर से कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखें तो किसको करवाएं, किसको करवाएं, किसको, हाँ चलिए करवाते हैं। 225 डिग्री का, 225 डिग्री का बताइए तो। करना कुछ नहीं है, वही पाई बाई 180 गुना करना है, पाई बाई 180 से गुना करना है। कीजिए फटाफट, काटना है ना जी। अगर हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा 5 से 4 बार में 20, ठीक है। आप कीजिए, हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, 5 45 कटेगा, 180 काट रहे हैं 4 बार में, 4 का 16, 4 बार में 16 कट जाएगा, 2 आएगा तो 0। हाँ इसको काटेंगे 5 से, इसको काटेंगे कितना से, 4 से, ठीक है। 45, ठीक है। तो यहाँ से घुमा फिरा क्या आ जाएगा, 5 पाई बाई 4, बस आंसर ये हो गया रेडियन में। कर लीजिएगा, एक और करवाएं, चलिए एक और देखिए, 330, ठीक है। इसका कीजिए तो
कीजिए। इसको कन्वर्ट करना है, डिग्री सिस्टम में दिया है लेकिन कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन सिस्टम में। चलिए हम कर दे रहे हैं, करना है क्या, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बस करना कुछ नहीं, पाई बाई 180 से गुना कीजिए, हो जाएगा। चलिए देखें तो इसको अगर हम पाई बाई 180 से गुना करेंगे तो ये लड्डू कट रहा है क्या जी, कट तो रहा है लड्डू। और 3, इसको अगर हम 6 से काटेंगे तो 6 बचे 18, 3 इधर इधर 11 से 3 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 11 पाई अपॉन 6, बस हो गया। कर लीजिएगा, आओ दें एक और देखिए। चलिए देखिए तो आप बनाइए 315 का बताइए तो, यही देखिए 315 डिग्री का कीजिए। करना कुछ नहीं, इसको कन्वर्ट करना है कि इसमें रेडियन सिस्टम में, बहुत आसान है, आराम से कीजिए, जल्दी कीजिए फटाफट। चलिए करते हैं फटाफट। इसको गुना करेंगे पाई बाई 180 से, ठीक है, कीजिए। अब काटना है ना, भाग कीजिए आराम से। अगर 315 मेरे ख्याल से 5 न तो 7, 17 और 7, हाँ ये कटेगा 7 से और ये कटेगा 4 से, ठीक है, यानी कि 7 पाई और नीचे 4, बस हो गया। कर लीजिएगा ना, ठीक है। चलिए ये सब तो कर लीजिएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब सुनिए क्या क्वाड्रेंट के बारे में, क्या सुनिए क्वाड्रेंट के बारे में। सब पहले मिटा दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद इसके बारे में लिखेंगे। क्वाड्रेंट से पहले थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट बच गया, नोट करके उसको देख लीजिए। जैसे क्या होता है, अगर क्या होगा कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री गैपिंग में चल रहा होगा, ठीक है, क्या चल रहा होगा, कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री गैपिंग में चल रहा है, मतलब 90 डिग्री के मल्टीपल में चल रहा है, उसको बोलते हैं क्या, अलाइट एंगल। जैसे 90 हो गया, 180 हो गया, 270, 0, ये सब क्या हो गया, एक अलाइट एंगल है, क्योंकि इसमें हो गया है 90 का गैपिंग चल रहा है हर एक जगह, ठीक है। सेकेंड सुनिए, अगर क्या होगा आपने अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़े तो अब पाई आ गया। अब सर ये अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा कुछ भी एंगल हो, जैसे हो गया 90 और बीटा हो गया 90, अगर दोनों का आप जोड़िएगा तो 90 90 कितना होता है, 180 होता है, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। एक लास्ट है थर्ड, इफ़ अगर अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़िएगा तो पाई बाई 2 आ गया, यानी कि 90 आ गया। अगर 45 जोड़िएगा तो पाई बाई 2 तो आएगा, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, याद रहेगा। आप सुनिए, अगर आपको एंगल मेजरमेंट करना है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अगर आपको एंगल मेजरमेंट करना है तो इसका 2 रास्ता होता है, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज कीजिएगा या फिर क्लॉकवाइज कीजिएगा, ठीक है। उसका भी थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए, बाकी सब मिटा दे रहे हैं हम। आज सिर्फ बेसिक बातें होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है मेरे पास बहुत सारा, उसको भी करवा के ही जाएंगे, ठीक है। सुनिए तो, अगर आपको करना है क्या, एंगल मेजरमेंट करना है, ठीक है, तो आपके पास मात्र 2 ही रास्ता है। यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए ओरिजिन, यहाँ पर हमने कुछ किया ऐसे, ये क्या तो एक्स है, और चलिए सब हटा ही दे रहे हैं, ठीक है, ये रहा पूरा एक्सिस लाइन, ये एक्स एक्सिस लाइन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ओरिजिन होता है। अगर आपको यहाँ ओरिजिन से कोई एंगल नापना है तो आपके पास 2 ही रास्ते हैं, ठीक है। रास्ता पहला क्या है कि आप तो जाएंगे या तो ऊपर जाएंगे, जिसको बोलते हैं क्या, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा नीचे से होता है, जिसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। 2 ही रास्ता है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ नापिएगा, कोई भी एंगल, जैसे यहाँ पर सुन लीजिए, ये क्या है, कोई एंगल है, आपको इसको मेजरमेंट करना है, इस एंगल को मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ध्यान से देखिए, आप क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करने हैं। तो जो इसका ये एंगल का वैल्यू है वो क्या आता है, पॉजिटिव में आता है। किस में आता है, ये पॉजिटिव में, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए, मान कितना लीजिए, चलिए मान लीजिए 45 आ गया, तो ये क्या में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। याद रहेगा बात ही, ठीक है। अगर आप घड़ी की उल्टी दिशा में कीजिएगा तो पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि ऊपर की ओर अगर आप कीजिएगा, अच्छा घड़ी ऐसे घूमता है ना जी, ये ऐसे घूमता है नहीं, ठीक है। तो अगर आप घड़ी की उल्टी दिशा में घूमिएगा और अगर एंगल मेजरमेंट कीजिएगा तो एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, एंगल पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल ये देखिए, ठीक है, एग्जांपल करवा रहे हैं, पहले सुन लीजिए ना।
अगर आप ओरिजिन से, इसको तो पहले ओरिजिन लिख देते हैं ना, अगर आप ओरिजिन से इसके घड़ी के डायरेक्शन में कोई एंगल नापिएगा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल नापिएगा, सपोज कीजिए इसको नाप रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, चलिए 45 है, ठीक है, मेजरमेंट कर लिया। अब जो इसका एंगल आएगा, थीटा माने ना, अब जो इसका एंगल आएगा वो माइनस में कितना आएगा, 45 डिग्री, यानी कि नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, ये नेगेटिव इसका एंगल आएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव और एंटी मतलब पॉजिटिव, ठीक है, याद रहेगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, हमने एक एग्जांपल दिया, इसको आप मेजरमेंट कीजिए, बताइए तो इसमें ये एंगल कितना है, फाइंड एंगल, फाइंड एंगल, ये आपका एक्स है और ये कोई पॉइंट है, चलिए ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। तो आप क्या कीजिएगा, चांद लाइएगा, यहाँ पर रखिएगा, आप क्या करें, एक से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर नापिएगा, सपोज कीजिए जो थीटा है कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब ये क्या में आएगा, तो प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा, क्योंकि आप क्या किए हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका नापे हैं, ठीक है, मेजरमेंट किए हैं। लेकिन वही केस में क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह हो जाएगा, देखिए तो नाप रहे हैं, यहाँ पर नाप रहे हैं, ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या 90 डिग्री कौन बनेगा, लेकिन क्या है, नीचे क्या है, ये रहा एक्स, ये क्या नीचे है ना, यानी जो इसका एंगल का जो वैल्यू आएगा क्या में आएगा, तो माइनस का 90 डिग्री आएगा, ठीक है, नेगेटिव आएगा, बस इतना समझिए। क्लॉक मतलब नेगेटिव, एंटी मतलब पॉजिटिव, ठीक है। एक और सुनिए, जैसे क्या हो गया, हमने कोई एंगल लिया, ठीक ना, ये रहा 45 एंगल है, ठीक है, आपने इसको ऊपर से मेजरमेंट किया, यानी कि इसका जो थीटा है क्या में है, प्लस में 45 डिग्री आ गया, चलिए ठीक है, ये एक से। लेकिन कोई क्या किया भाई साहब, यहाँ से घूम के ऐसे इसको पूरा नाप दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इसको नाप रहा है, ठीक है। तो टोटल होता है 360, जिसमें से 45 कम होगा, 360 इंटू 45, ठीक है, तो 5 यहाँ आएगा कितना, 5 1 या 3, यानी कि 315 आएगा। अब जो ये एंगल हो कितना, 315 हुआ, वो भी नेगेटिव में दिख क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। आपको ये जान के हैरानी नहीं होना चाहिए कि ये दोनों एंगल है कौन, माइनस का 315 डिग्री और ये 45 डिग्री, ये ना दोनों सेम रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं, सेम रोल प्ले करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका वैल्यू होगा इसका भी यही आएगा, बस अंतर क्या होगा, तो नेगेटिव साइन, या फिर सिंपल बोल सकते हैं, इक्वली बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसको बताएंगे कैसे इसमें सेम रोल पर लोग प्ले कर रहा है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए समझिए, अगर आप एक ही ओरिजिन से दो एंगल को मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू क्या होता है, लगभग इन लोग के सेम होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब समझते हैं क्या क्वाड्रेंट के बारे में, इसे मिटा दे रहे हमने। चल देखिए क्वाड्रेंट के बारे में, आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि क्वाड्रेंट टोटल 4 का होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये रहा वाई एक्सिस, और इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई डैश, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर क्या होता है, इसको हटाइए और लिखिए डायरेक्ट 0 डिग्री, और यहाँ पर होता है, हटाइए सवाल का, इसको बोलते हैं 90, ठीक है, और यहाँ पर होगा 180, और यहाँ पर होगा 270 डिग्री, और यहाँ पर होगा 360, अगर एक और बरस चल जाइएगा तो, ठीक है। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, इसमें टोटल क्वाड्रेंट 4 को होता है, यानी 4 को होता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका खासियत क्या होता है, खासियत इसमें क्या होता है, टोटल 6 के 6 रेशियो पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको सेकेंड, थर्ड, इसको फोर्थ। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ठीक है। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये क्या है, तो 0 और 90 के बीच में, ठीक है। अगर आप 360 के बाद एक और ऐसे चक्कर लगाइएगा तो 360 प्लस में ये कितना हो जाएगा जी, 9 और 6 कितना होता है, 9 6 15, यानी कि 445 के 15,
360 और प्लस में 90, ठीक है। तो 0 और 5 1 4 यानी कि 450, यानी कि ये 450 भी है, ठीक है। अगर आप इसमें एक और चक्कर घूम जाएगा तो, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, मतलब जितने भी टोटल 6 गो है ना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो सब क्या आते हैं, उसका वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्या आता है, पॉजिटिव, ठीक है। और जो सेकेंड क्वाड्रेंट है इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन और उसका उल्टे कॉसेक, ये सिर्फ क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। अगर बात करें थर्ड क्वाड्रेंट का, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 और उसका उल्टा कॉट, वो पॉजिटिव आता है, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। इसमें क्या आता है, तो 10 और उसका जो उल्टा कौन, कॉट, ये सब क्या आते हैं, तो पॉजिटिव आ गए, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है, बाकी ना। आज जो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें सिर्फ कॉस और उसका उल्टा एक सेक, ये क्या आते हैं, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। ये बात आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगर बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें, तो अगर आपको पता करना होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये आपको एंगल बताएगा भाई। कैसे, सुनिए। अगर आप 0 से 90 डिग्री के बीच में यहाँ पर है, ठीक है, इसमें है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्वाड्रेंट फर्स्ट में, लेकिन आपको सेकेंड में जाना है तो करना क्या होगा, 90 प्लस में थीटा करना होगा। थीटा कुछ भी लीजिए, ठीक है। अगर आपको करना क्या है, इस सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, 90 प्लस का थीटा, जो कि आप इसमें जाएगी। या फिर इसमें जाने के लिए एक और तरीका क्या है कि आप 180 में से कुछ घटाइएगा तो इसमें पहुंच जाएगा। दो तरीका है, ठीक है। जब इसमें दो तरीका तो इसमें भी दो तरीका होगा। कौन कौन, 180 प्लस का थीटा, और इसमें क्या होगा 270 माइनस का थीटा, जो कि आप इसी में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है, अगर आप जब भी क्या कीजिएगा 90 डिग्री से कोई चीज़ को, मतलब 90 डिग्री के बाद आगे जब जंप कीजिएगा, ठीक है, तो उसका फंक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि अगर आप 90 डिग्री के आगे जंप कीजिएगा तो उसका फंक्शन चेंज हो जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक, कैसे चेंज होता है, ठीक है। अगर आप वही इस केस में चली गए, यानी कि 180 डिग्री में अगर आप चेंज कीजिएगा, कोई क्वाड्रेंट में जाने के लिए कोशिश कीजिएगा, तो उसका फंक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे 180 माइनस थीटा, तो अब जा रहे हैं सेकेंड में, लेकिन इसका फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वही केस में अगर आप 90 लीजिएगा, 90 प्लस में थीटा, या फिर 90 प्लस में थीटा भी बात बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब इसके बाद अगर इसमें जंप करना है, आप किसका एंगल लिए, तो 90 का यूज़ किया है ना, तो उस केस में क्या होता है, फंक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए समझते हैं। अब जो इतना पढ़े इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ जो पुराना प्यार या फिर जो आपका पाप होगा उसको समझ लेते हैं, ठीक है। सर, ये पुराना प्यार और पाप क्या है, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ कुछ फार्मूला इसी चैप्टर का, ठीक है, याद है क्या, देखिए तो पहला फार्मूला क्या है, कोई राइट एंगल ट्रेंगल का, ठीक है, ये थीटा यहाँ पर, इसको बोलते हैं पी, इसको क्यू, इसको आर, इसको नाम दिया, ठीक है। ये क्या होता है, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, और थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और जो बच गया ये क्या है, तो बेस है, ठीक है, ठीक है। तो आपको याद होगा साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का, बोलिए क्या होता है, तो आपको याद होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये फार्मूला होता है। ऐसी टोटल 6 गो था, ठीक है, वो सब याद है, हाँ सर वो तो याद है। आपने ये भी पढ़ा होगा क्या कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये 1 आता है, ठीक है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर आता है, तो सेक स्क्वायर थीटा के। ये भी पढ़ा होगा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस सेक स्क्वायर थीटा। या फिर ये भी पढ़ा होगा क्या कि जो 10 थीटा है ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल आता है, ठीक है। इसका उल्टा भी कॉट भी वही आता है ना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये सब पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अब इसी के बेस पर थोड़ा सा एक सवाल है, ठीक है, जे में पूछा गया था, उसको करवा रहे हैं, ठीक है, बाकी सब मिटा देंगे अभी हम। चलो देखिए, एक सवाल है, क्या पूछ रहा है हमसे, लेट एफ के एक्स बराबर 1 अपॉन के साइन के पावर के एक्स प्लस में कॉस के पावर के एक्स, ठीक है,
फॉर के बराबर 1 2 3 से डॉट डॉट गया, ठीक है। देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, मतलब जो एक्स का रियल नंबर है, ठीक है। हमसे पूछ कह रहा था वैल्यू ऑफ एफ फॉर एक्स, यानी कि 4 पर इसका फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा और 6 पर, ठीक है। जो हमसे पूछ रहा है पहले उस पर ध्यान दे रहे हैं। क्या हमसे पूछ रहा है पहला चीज़ कि एफ फॉर एक्स यानी कि फंक्शन का जो वैल्यू है 4 पर कितना आएगा, ठीक है। बाकी फिर इसमें घटाना वो सब समझ लेंगे बाद में, ठीक है। जो फंक्शन क्या है ये रहा, ठीक है। हमें करना क्या है, के की जगह क्या करना है 4 यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4, के बराबर 4 यूज किए, ठीक है। और अंदर क्या हो जाएगा साइन के पावर में 4x हो जाएगा, ठीक है, प्लस में कॉस के पावर में 4x हो जाएगा। ये बात तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बताइए ये जो फंक्शन लिखा है यहाँ पर 4x कब होगा। आपको ये याद होना चाहिए कि जो साइन स्क्वायर है प्लस में जो कॉस स्क्वायर है ये 1 के इक्वल आता है। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, पावर 4 चाहिए 4। तो पावर 4 कब बन जाता है, अगर हम क्या करेंगे इस फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो करेंगे इसका स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स का क्या किया हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब बराबर में 1। अब इसको खोल देंगे प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर बी और प्लस में 2 इंटू साइन इंटू कॉस हो जाएगा। अब 1 का तो 1 हो तो उसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए 1 ले लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा साइन के पावर में 4x, यहाँ से हो जाएगा कॉस के पावर में 4x और प्लस का 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 चल रहा है, ठीक है। हमें करना क्या है, इसके जगह पर कुछ नया फंक्शन को चेंज करना है, ठीक है। तो इस पूरे पार्ट को उधर भेजेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन के पावर में 4x प्लस में कॉस के पावर में 4x बराबर में इसको उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि इस पूरे जगह पर इसको लिख सकते हैं। चलिए वहाँ पर लिखते हैं। तो 1/4 तो बाहर है, ठीक है। क्या है 1/4 तो बाहर है। अब इसके जगह पर इस पूरे पार्ट को लिखेंगे, क्या लिखा है 1 है, फिर माइनस का 2, फिर साइन स्क्वायर एक्स और फिर क्या है जी कॉस स्क्वायर एक्स है। अगर 4 को इसमें एंट्री करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/4 माइनस का ये से ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये पार्ट तो हो गया। अब आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इस पर आइए, ठीक है, के बराबर 6 पर आइए, ठीक है। अब सुनिए आगे, यही देखिए ना, आप क्या कर रहे हैं फंक्शन ऑफ 6, ठीक है, यानी कि के बराबर 6 पर निकाल रहे हैं वैल्यू ना। देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/6 आएगा, अंदर क्या आएगा साइन के पावर में 6x आएगा और प्लस में कॉस के पावर में 6x। अच्छा बताइए इस फंक्शन में उसका पावर 6 कैसे होगा। अगर इस फंक्शन का अगर हम क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे तब काम बन सकता है। इधर करते हैं, तो लिखा क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 है। इसका कर दे रहे हैं क्यूब, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा ऐसे क्यूब हो जाएगा ना, ठीक है, होगा क्यूब। तो ये बताइए a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, याद है ना। बस उसके अनुसार इसको खोल देंगे, ठीक है। या फिर आप यहाँ भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें रही कहाँ गया ये, यहाँ पर भी कुछ कर सकते हैं, इसमें भी कुछ काम हो सकता है इसमें भी, लेकिन यहीं पे कीजिए ना, क्या दिक्कत है, यहीं पे कर रहे हैं, ठीक है। आप खोलते हैं उसको, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ठीक है। याद है, याद है कि नहीं याद है। चलिए खोल दे रहे फटाफट। या फिर इसमें एक और काम कर सकते हैं क्या कि इसमें दोनों पावर क्यूब रेज कर दे रहे हैं, ठीक है, यानी कुछ इस तरह ऐसे कर सकते हैं ना। और प्लस में इसको भी, ये भी तो कर ही सकते हैं ना। अब ये क्या हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला हो गया, स्क्वायर हो गया क्या, ठीक है, क्यू बी वाला फार्मूला हो गया। इसका फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी होता है, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा साइन के पावर में 6x प्लस में कॉस के पावर में 6x
और माइनस में ए भी होता है, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आएगा कुछ इस तरह, ठीक है। और बराबर 1 चली रहा है इधर, ये 1 दिख रहा है, कट गया उधर, अच्छा कट गया, छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको पता है इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है, यानी कि ये तो गया। उधर देखिए वहाँ पर क्या लिखा है, साइन के पावर में क्या है 6x है, फिर माइनस में और सॉरी प्लस में कॉस की पावर में 6x और बराबर में उस टर्म को उधर भेज रहे हैं ना, तो 1 प्लस का साइन के पावर में क्या है स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यानी कि इस पूरे पार्ट की जगह पर हम इसको लिखेंगे, ये पार्ट को लिखेंगे, तो कुछ हो रहा है क्या, गड़बड़ है? चलिए देखते हैं क्या हो जा रहा है। तो यहाँ से 1/6 है, इसके जगह पे इसको लिखेंगे क्या, 1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स है इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। इसमें इसको अंदर करेंगे तो घुमा फिरा के आ जाएगा 1/6 और प्लस का 1/6 तो बाहर है, ठीक है। अब घटा देना है इस फंक्शन के साथ, तो चलिए घटाइए, फंक्शन कहाँ है पे, ये है ना, इसको इसी में घटा, चलिए यहाँ पे घटा दे रहे हैं डायरेक्ट हम करके, इसको घटाना इसमें 1/6 में और माइनस का 1/6 टाइम्स ऑफ, कुछ तो गलती हो रहा है, कुछ तो गलती हो रहा है, गलती क्या हो रहा है, ये स्क्वायर बी, ये गलती थोड़ा ध्यान देखिए, गलती कहाँ पर है, कुछ तो गलती हो रहा है, गलती यहाँ पर है, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो भाई पावर 6 थोड़ी पावर 4 ना आएगा स्क्वायर करने पर, जैसे देखिए ना यहाँ पर ए स्क्वायर होगा फार्मूला के हिसाब से, तो पावर 4 है ना आएगा, तो हम लोग भाई पता नहीं क्या कर दिए। तो यहाँ से ये तो 1 है तो ख़त्म हो गया, यहाँ पर क्या है साइन के पावर में 4x है प्लस में कॉस की पावर में 4x है और माइनस में क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, ठीक है। ये गलती था। अब हम इसके जगह पर देखें तो यहाँ निकालेगा, कहाँ गया, जी रहा, उतार दें, चलिए उतार दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबको अभी काट दीजिए ना, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और बराबर तो 1 चलेगा, ठीक है। इसको जोड़ दे रहे हैं तो 1 माइनस का 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, ठीक है। अब 1 तो ये वाला था ना, क्यूब वाला था, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दे रहा है, यानी कि घुमा फिरा किया आएगा, ठीक है, उसके जगह पर। अब हमें करना क्या है, घटा देना है ना, चलिए घटाते हैं। अब ये क्या आ गया, ये f(6) का वैल्यू आया, ठीक है। घटाना क्या है, f(4) माइनस का f(6), ठीक है। अब देखिए ये जो 1 इसको रिप्लेस कर दिए ना इसके जगह पर, ठीक है, तो ये हो गया ना। तो इसको उतारेंगे क्या है 1/4 है माइनस का 1/2 है, फिर क्या है साइन स्क्वायर एक्स है इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। और जब यहाँ पर क्या हो गई, जो 6 है देखिए, जैसे इसमें 1/4 बाहर था तो यहाँ पर क्या 6 है ना, यानी कि 1/6 बाहर रहेगा इस केस में, यहाँ पर होगा ना। तो माइनस में क्या 1/6 बाहर है, इसको अंदर करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, ये 3 से ये कट जाएगा, यानी कि 1/2 आएगा, फिर क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। आप देख सकते हैं क्या कि ये जो कट रहा है ना, ये और ये कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये और ये 1/4 1/6 को कीजिएगा तो 1/12 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। तो आज के लिए तो रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।